हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा और मेरे चैनल मनसा केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं लुईस कॉन्सेप्ट। इससे पहले हम अर्हीनियस कॉन्सेप्ट कर चुके हैं पार्ट 1 में, 2 में हम कर चुके हैं ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट एंड थर्ड में हमने लक्स फ्लड किया और फोर्थ में हमने सॉल्वेंट सिस्टम करा था। अब ये है इसका फिफ्थ पार्ट में हम करने लगे हैं लुईस एसिड। थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ आपको मैं एक बारी। अर्हीनियस कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा था, जो एसिड होंगे वो पानी में क्या देंगे आपको, H पॉजिटिव आयन, पर जो बेस होगा आपका वो क्या देगा, OH नेगेटिव आयन। ठीक है, OH नेगेटिव आयन देगा। वहीं अगर मैं ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट की बात करूं, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, तो उनके अकॉर्डिंग एसिड क्या थे, जो डोनेट करे, जो H पॉजिटिव को क्या करे, डोनेट करे, और बेस क्या थे, जो H पॉजिटिव को क्या करे, एक्सेप्ट करे। उसके बाद हमने पढ़ा थर्ड कॉन्सेप्ट लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। तो थर्ड में लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट की बात करूं तो लक्स फ्लड के अकॉर्डिंग एसिड क्या थे, जो ऑक्साइड आयन क्या करे, एक्सेप्ट करे। ठीक है, ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट। ठीक है, और बेस क्या थे, जो ऑक्साइड आयन को क्या करे, डोनेट करे। फोर्थ हमने पढ़ा था सॉल्वेंट सिस्टम। उसके अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होंगे जो कटायनिक कैरेक्टरिस्टिक के बढ़ाएंगे, जो आपके सॉल्वेंट का कटायन पार्ट होगा उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे आपके एसिड, और जो उस सॉल्वेंट के बेस उस सॉल्वेंट के एनायन पार्ट को इंक्रीज करेगा वो क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। तो ये सब सारा कुछ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज जो हमने करना है वो है हमारा लुईस कॉन्सेप्ट। तो लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करें, एक्सेप्ट करें, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करें, एक्सेप्ट करें, और बेस क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे। अब जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बात जरा ध्यान रखना, जो एक्सेप्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या, उनके पास उस चीज़ की कमी है। एक्सेप्ट वही करता है ना जिसके पास उस चीज़ की क्या हो, कमी हो। तो एक्सेप्ट जो करेंगे दैट्स मीन्स उनके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, उनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज वाले क्या होते हैं हमारे पास, कटायन। अब कटायन है तो कटायन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की भी क्या है, कमी है। अगर मैं वही बात करूं बेस की, तो बेस क्या है, डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को, इसका मतलब क्या है, उनके पास क्या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, उनके पास बहुत ज़्यादा है, इस करके क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर रहे हैं दूसरों को। तो अगर ज़्यादा एफिशिएंट है, इसका मतलब जो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा या एटम होगा या आयन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, या तो उसके पास क्या पड़ा होगा यहाँ पे, लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर आप बोल सकते हो, या अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। ठीक है, देखो जिसने एक्सेप्ट करना है इसका मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है, पर जिसने क्या करना है, डोनेट करना, इसका मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा चीज़ पड़ी हुई है। तो ये बात आप याद रखना कि एसिड क्या है, जिन्होंने एक्सेप्ट करना है इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना है, इसका मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और डेफिशिएंट कौन से होते हैं, जिन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है ये आपको पता होगा। पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, जब कोई जो एटम या मॉलिक्यूल क्या करता है, अपने आयंस को इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज आता है। और नेगेटिव कब आता है, जब वो गेन करता है। तो गेन करने के पास क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज आया आपके पास। या फिर बेस वो हो सकते हैं जिनके पास लोन पेयर पड़ा हुआ है। तो ये बातें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सिंपल सी यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ अमोनिया की, NH3, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे मैंने लिया H पॉजिटिव आयन। ठीक है,
तो अब इस सेक्शन में क्या हुआ, इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं और इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास क्या है, डेफिशिएंट है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या है, डेफिशिएंट है। तो नाइट्रोजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन दे के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। कौन सी बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो NH4 पॉजिटिव बन गया। ठीक है, NH4 पॉजिटिव बन गया। तो इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये क्या हो गया, लुईस बेस, एंड इसने क्या करा, एक्सेप्ट करा, तो ये क्या हो गया, लुईस एसिड हो गया। ओके, ये बात आप ध्यान रखना। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें, जो हमने लक्स फ्लड में ली थी कैल्शियम ऑक्साइड की, उसके बाद मैंने यहाँ पे ले रही हूँ सल्फर ट्राईऑक्साइड एंड यू विल गिव कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, अभी हम यहाँ पे चेक भी कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो ऑक्साइड आयन को क्या कर दे, डोनेट कर दे, वो क्या होते थे, हमारे बेस। ठीक है, जो क्या कर दे, ऑक्साइड आयन डोनेट कर दे, एंड जो ऑक्साइड आयन को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, वो क्या होते थे, हमारे एसिड। ठीक है, ये लक्स फ्लड की थ्योरी है। ओके, लुईस की नहीं है, ये किसकी है, लक्स फ्लड की है। ठीक है, तो इसके हिसाब से इन्होंने क्या बनाया, क्योंकि यहाँ पे देखो कैल्शियम के साथ ऑक्साइड नहीं आया, तो ये क्या हो गया, ऑक्साइड बेस। SO4 के साथ लगा है, तो इसने क्या करा, एक्सेप्ट करा है, तो ये क्या हो गया, एसिड। बट अगर यही चीज़ मैं लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखूँ, तो इसकी मैं आयनिक फॉर्म लिख रही हूँ, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ऑक्साइड 2 नेगेटिव। ठीक है, ये क्या है, कोई चार्ज नहीं है इस पे। ठीक है, तो अब ये क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल पड़ा। बट अगर मैं देखूँ सल्फर की जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, उसमें 3D इन्वॉल्व होता है, उसमें D ऑर्बिटल क्या है, आपका इन्वॉल्व है। अगर D ऑर्बिटल आपका इन्वॉल्व है, तो ये D ऑर्बिटल सल्फर में क्या पड़ा है, वेकेंट पड़ा हुआ, खाली पड़ा हुआ है। तो ऑक्साइड के जो लोन पेयर होते हैं, वो क्या करते हैं, 3D में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और सल्फ़र के साथ क्या बनाते हैं, अपनी बॉन्ड बनाते होते हैं। अगर मैं यहाँ पे सल्फ़र की स्ट्रक्चर लिखूँ, तो ये समथिंग ऐसे है। ठीक है, इस तरह से कुछ इसकी स्ट्रक्चर है। जब ये डोनेट कर देगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, इसको क्या कर रहा है, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, ये साइड इलेक्ट्रॉन थे, ये क्या कर रहा है, इसको ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एज अ लुईस बेस एक्ट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, एज अ लुईस एसिड एक्ट कर रहा है, ड्यू टू द वेकेंट D ऑर्बिटल। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे डिफरेंस बताया लुईस एसिड एंड लुईस बेस के बारे में, या आप इनको कंडीशंस कह सकते हो कि आपको इजीली पता लग जाएगा लुईस बेस क्या होते हैं। तो लुईस बेस की अगर मैं बात करूँ, तो लुईस बेस के क्या होंगे, अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होंगे उनके पास आउटर एनर्जी में। आउटर एनर्जी शेल, सबसे बाहरला शेल जो आपका होता है, उसमें अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर पड़े होंगे, या फिर वो अनायन होंगे, मतलब जिनके पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो या इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होंगे, उनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे। सारी बातों का मीन्स एक ही है। ठीक है, कि अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब भी क्या है, कि इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है। तो इसमें हमने हलाइड आयंस लिए हैं और अमोनिया की एग्जाम्पल ली हुई है, क्योंकि इसके पास क्या है, 2 अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, और इसके पास क्या है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। बट वहीं पे अगर हम लुईस एसिड की बात करें, तो लुईस एसिड के पास क्या होता है, वेकेंट D ऑर्बिटल होता है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, जो भी आप इलेक्ट्रॉन उसको दोगे, ठीक है, जो भी लुईस बेस उसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो उसको कहाँ पे रख सके, अपने D ऑर्बिटल में रख सके। और वो अगर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, इसका मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन कम है तो वो क्या है, कटाइन। अब कटाइन में आप सारे कटाइंस में इंक्लूड कर सकते हो। तो पहले हम पढ़ते हैं कटाइन टाइप्स, लार्जर एंड स्मॉलर कटाइन। अगर मैं लार्जर कटाइन की बात करूँ, तो उसमें सोडियम, पोटाशियम, बेरिलियम, कैल्शियम आयन प्रेजेंट है। अगर मैं स्मॉलर कटाइन के एग्जांपल लूँ, तो इसमें हमारे Fe2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन प्रोटॉन प्रेजेंट है। अब हम इसमें से ये पता लगाएंगे कि कौन से स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है और कौन से वीक। ठीक है, कौन से वीक है और कौन से क्या है, स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड है। एसिड क्या थे पहले, जो क्या करते हैं, फटाफट बताओ, एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को।
ठीक है। यहाँ पे हमने लार्जर कटायन लिए थे और स्मॉलर कटायन लिए थे। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो वीक कटायन है, सॉरी जो लार्जर कटायन है वो वीक लुईस एसिड है और जो स्मॉलर कटायन है वो क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है। ठीक है, तो क्या क्यों है ये सब, जो लार्जर है वो वीक है बट जो स्मॉलर है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा क्यों है, जो वीक है, ठीक है, जो लार्जर कटायन है मतलब उनका साइज क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है कटायन का साइज। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर की फोर्स है वो बहुत ज़्यादा कम लग रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या लग रही है, कम लग रही है। इसके पास भी तो टेंडेंसी होनी चाहिए ना एक्सेप्ट करने की, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। बट यहीं अगर मैं स्मॉल की बात करूँ तो साइज छोटा होने करके जो ये एलिमेंट्स हैं, आयंस हैं, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है उसको वो क्या करते हैं, इजीली फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। बट यहीं अगर मैं बात करूँ लार्जर कटायन की, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ईजीली अट्रैक्ट नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि जो फोर्स है उसका डिस्टेंस क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यही बात है, जो लार्जर कटायन है वो आपके क्या है, वीक लुईस एसिड है। ठीक है, क्योंकि इनके पास स्मॉल टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। बट वहीं अगर मैं स्मॉलर कटायन की बात करूँ तो वो स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है, बिकॉज उनकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वो बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो सेकेंड हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड आर लुईस एसिड, ये एक स्टेटमेंट है। बाय चांस कोई सेंटर, एक आपने मतलब मॉलिक्यूल ले लिया, उसका जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, उसका सेंट्रल एटम है जो, ठीक है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है, और बट उसके पास वैलेंस शेल में 3d ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, अपने वैलेंस शेल को क्या कर लेगा, एक्सपेंड कर लेगा। इलेक्ट्रॉन्स के आने के लिए वो अपने 3d ऑर्बिटल को क्या करेगा, यूज करेगा। 3d हो गया, 4d हो गया, 5d हो गया, वो उन ऑर्बिटल्स को क्या करेगा, अपने यूज करेगा। ठीक है, तो वो अपने जो वैलेंस शेल है उसको क्या कर लेगा, एक्सटेंड कर लेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ BF3 की। तो BF3, ठीक है, बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5। इसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या आ जाएगी, 2 3, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन में शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके 3 है। तो इसके बाद फ्लोरीन भी कितने लगाओगे आप, 3 फ्लोरीन लगा दी। ठीक है, अभी भी जो बोरोन के अराउंड इलेक्ट्रॉन से 1 2 3 4 5 6 हुए, तो ये कौन से हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन मेंबर हो गए। इसका अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट कर सकता है और अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। और जो आएंगे इलेक्ट्रॉन वो किस में जाएंगे, अपने d ऑर्बिटल में, वेकेंट d ऑर्बिटल में वो क्या जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जैसे इसके साथ आप NH3 का कंपाउंड ले सकते हो। NH3 क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर देगा और ये क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो BF3 इज अ लुईस एसिड एंड NH3 इज अ लुईस बेस। अब हम थर्ड कंडीशन देखते हैं, जहाँ पे जो कंपाउंड है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था ना मॉलिक्यूल का, बट नेक्स्ट हम देखेंगे कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है फिर क्या होगा। नेक्स्ट हम केस देखते हैं जहाँ पे सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम क्या होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, अटैच होगा। तो क्या होगा, ठीक है, जब भी, जैसे मैंने CO2 की एग्जांपल ली है, तो इसमें कार्बन क्या है, 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच है। अब आपको पता है इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो क्या होता है, जो इनके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो कार्बन के ऊपर, वो क्या होता है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, चार्जेस आना, चार्जेस अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ये अट्रैक्ट कर रहा है नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा नेगेटिव, और बीच में क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव आए। तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया मीन्स से कटायन बन गया। तो अब इसके पास क्या है, टेंडेंसी है
एक्सेप्ट करने की, कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है तो ये क्या करेगा, लुईस एसिड की तरह क्या करेगा, ये एक्ट करेगा। आप इसको किसी भी लुईस बेस के साथ अट्रैक्ट कर सकते हो जिसके पास क्या है, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो ये क्या कर देगा, OH क्या करेगा, कार्बन पे अटैक कर देगा और अपनी क्या बना लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो CO2 जो है हमारा वो क्या है, लुईस एसिड है। SO2 की बात करूँ, सल्फर डाइऑक्साइड, तो वो भी क्या है, लुईस एसिड है। टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना मत भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।